सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें कि भाई जो सिलेंडर की जो प्राइस है उसके अंदर हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे जो 90 kg के जो कमर्शियल सिलेंडर है, राइट, एलपीजी सिलेंडर है, उसकी प्राइस में हम देख पा रहे होंगे 993 रुपीज़ का अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, राइट। 1 मई 2026 से हम देखें तो, राइट। तो ये ओवरऑल हम देखें कि भाई अब बढ़ोतरी देखने को क्यों मिली। उसका रीज़न है कि भाई जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हुई एलपीजी की, तो उसी की वजह से देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल हम देखें तो हमारी गवर्नमेंट ने ज़्यादा ही बढ़ोतरी की हुई है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। तो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो डोमेस्टिक की जो सिलेंडर है, राइट, तो उसकी जो प्राइस है वो जैसी थी वैसी ही रहेगी। बट 5 kg के जो सिलेंडर है उसकी प्राइस में हम देखें तो देख पा रहे होंगे 265 रुपी की बढ़ोतरी की हुई है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई 265 रुपये की बढ़ोतरी की हुई है जो 5 kg का जो सिलेंडर है उसके अंदर हम देखें तो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो सिलेंडर की जो प्राइस है उसके अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी की हुई है। उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि जो रेस्टोरेंट ओनर है, राइट, फिर जो होटल्स है, फिर जो स्मॉल जो रेडी वाले होते हैं, राइट, फिर जो फूड सेंटर्स वाले होते हैं, तो उनको बहुत बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट झेलने को मिलेगी। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है कि भाई जो कमर्शियल सिलेंडर की जो प्राइस है वो बढ़ गए, तो उसी की वजह से क्या होगा कि भाई उनके जो फूड है तो उसकी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, राइट। तो सीधी सी बात है कि भाई उन लोगों को अगर कस्टमर को पास ऑन करने, यानी कि ये जो कॉस्ट है वो उनको खुद को उठाना पड़ेगा, तो कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा ओवरऑल हम देखें तो। बट ऐसा लग रहा है कि भाई वो लोग ये वो कस्टमर को पास ऑन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि भाई महंगाई है वो बढ़ जाएगी, तो उससे हमारी जो जीडीपी है उस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल हम देखें कि भाई जो रेस्टोरेंट ओनर है, राइट, फिर जो होटल मालिक से सो उनकी हम बात करें तो उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और उनके जो मार्जिन से वो अच्छे खासे इम्पैक्ट होंगे। फिर हम बात करें कोल इंडिया के प्रोडक्शन की, तो देख पा रहे हैं कि भाई जो कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन है अप्रैल में हम देखें तो 9.7% तक की गिरावट ही देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी ने अपना जो प्रोडक्शन है वो अच्छा खासा बढ़ाया नहीं है, राइट। अब बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है क्योंकि जो पावर की डिमांड है वो तो अच्छी खासी बढ़ी है, बट कंपनी ने अपना जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ाया हुआ है। फिर हम बात करें कि भाई जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है तो वो प्लान कर रही है कि भाई वो लोग ये वो शिप्स बाई करेंगे, जो वेसल्स आती है तो वो बाई करेंगे। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है कि भाई जो एनर्जी की जो सप्लाई है वो अच्छी खासी रहे, तो उसी की वजह से इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो देख पा रहे हैं कि 51,000 करोड़ रुपीज़ है वो स्पेंड करेगी, है कि जो वेसल से उसको एक्वायर करेगी कि भाई जो एनर्जी की जो सप्लाई है, जैसे कि हम बात करें एलपीजी है, राइट, फिर क्रूड ऑयल है, उसकी सप्लाई है वो अच्छी तरह से हो सके। तो उसी की वजह से इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि भाई इतना जो, राइट, कैपेक्स है वो करेगी, राइट, जो वेसल से वो एक्वायर करेगी। फिर हम बात करें सुप्रीम इंडस्ट्री की कि भाई उनके Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए उसकी हम बात करें, रेवेन्यू देखें तो देख पाएंगे 3,527 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी 16.5% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे 433 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी 47.5% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 34 रुपये पर शेयर रहा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। एंड ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई रेवेन्यू में देख पा रहे होंगे 16.5% की ग्रोथ देखने को मिली है, नेट प्रॉफिट में 47.5% की ग्रोथ देखने को मिली है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा हुआ है, राइट। और कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है। देख पा रहे हैं कि कंपनी ने जो टोटल डिविडेंड है, राइट, तो 36 रुपये पर शेयर है वो डिक्लेयर किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है। फिर हम बात करें एचएल की, तो देख पा रहे होंगे उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है रवि कोटा को एज ए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया हुआ है 3 ईयर के लिए हम देखें तो। फिर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो भाई उन्होंने अच्छा खासा स्टेक है वो बाई किया हुआ है, शेयर से वो बाई किया हुआ है। देख पा रहे होंगे किसके अंदर बाई किया हुआ है, तो आरडी सॉफ्ट करके जो कंपनी है तो उसके अंदर मोतीलाल ओसवाल ने अच्छा खासा स्टेक है वो बाई किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 0.70% जो स्टेक है वो बाई किया हुआ है, राइट। तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी ऑटोमोबाइल के रिलेटेड वर्क करती है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई मोतीलाल ने अच्छा खासा जो स्टेक है वो बाई किया हुआ है। देख पा रहे हैं कि 1.2 लाख शेयर से वो कंपनी के बाई किए हुए हैं। फिर हम बात करें सनलाइट
रिसाइकल्स की, तो देख पा रहे होंगे उनके Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए हैं उसकी हम बात करें। सो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी का रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 1642 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं वो कंपनी का जो सेकंड हाफ है तो उसका रेवेन्यू आया है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। रेवेन्यू हम देखें तो देख पा रहे होंगे 1642 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। नेट प्रॉफिट में देख पा रहे होंगे 25 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो रहा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। है तो कंपनी के पूरे साल का रेवेन्यू हम देखें तो देख पा रहे होंगे, 1 ईयर का देखें पूरे साल का तो देख पा रहे होंगे 2764 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। और प्रॉफिट की बात करें तो 40 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का प्रॉफिट रहा है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 35 रुपये पर शेयर रहा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो फिर हम आगे देखें सो देख पा रहे होंगे लेमन ट्री होटल की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपनी जो थर्ड होटल है वो नेपाल में ओपन कर दी है। वो कंपनी अपना जो बिजनेस है वो अच्छा खासा एक्सपांड कर रही है। फिर हम बात करें कोफोर्स की तो देख पा रहे होंगे कि भाई कोफोर्स ने जो सिग्निटी का जो एक्विजिशन था तो उसको अच्छा खासा कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि उनको NCLT से अप्रूवल मिल गया था इसको एक्विजिशन करने के लिए। तो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि उन्होंने अपना जो एक्विजिशन था तो अच्छा खासा कंप्लीट कर दिया है। फिर हम बात करें टेक महिंद्रा की तो देख पा रहे होंगे उन्होंने 85% जो स्टेक है वो एक्वायर किया हुआ है। किसके अंदर है? एलोरी टेक्नोलॉजी से। तो उसके अंदर अपन देख पा रहे होंगे महिंद्रा टेक्नोलॉजी ने, यानी कि टेक महिंद्रा ने 85% स्टेक वो एक्वायर किया हुआ है एलोरी टेक्नोलॉजी में, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट की भी उनके जो Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए उसकी हम बात करें तो देख पा रहे होंगे उनका रेवेन्यू देखे तो देख पा रहे होंगे 25,799 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे 11.9% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो देख पा रहे होंगे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 2,982 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी 20% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो रेवेन्यू में हम देखें तो देख पा रहे होंगे 11.9% की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में देख पा रहे होंगे 20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। देखो हम बात करें अर्निंग पर शेयर की तो देख पा रहे होंगे 103 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। ओवरऑल हम देखें अर्निंग पर शेयर में तो उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। एनुअल रेवेन्यू की बात करें पूरे साल का रेवेन्यू हम देखें कंपनी का तो देख पा रहे होंगे 88,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे 16.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। राइट, कभी कंपनी के पूरे साल का जो रेवेन्यू है वो भी अच्छा आया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 8,166 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। राइट, उसके अंदर भी हम देख पा रहे होंगे 35% की ग्रोथ देखने को मिल रही है हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो देख पा रहे होंगे कि भाई 16.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट में 35% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 240 रुपये पर शेयर है वो कंपनी ने डिविडेंड है वो भी अच्छा खासा डिक्लेयर किया हुआ है। ओवरऑल कंपनी के माइलस्टोन की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी ने डोमेस्टिक की बात करें, कंपनी की जो कैपेसिटी की बात करें तो देख पा रहे होंगे 200 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी हो गई है। राइट, कंपनी की डोमेस्टिक की बात हम ओवरसीज को भी कंबाइन कर दे तो देख पा रहे होंगे 205 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी हो जाती है कंपनी की। तो देख पा रहे होंगे कि भाई आउटसाइड चाइना की बात करें तो ये सबसे बड़ी कैपेसिटी है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई अल्ट्राटेक सीमेंट है वो हम देखें तो सबसे ज़्यादा सीमेंट है वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। ओवरऑल हम देखें तो कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स और एनुअल का जो रिजल्ट है वो भी हम देखें तो अच्छा खासा आया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग अच्छा खासा जो फंड है वो रेस करने वाले हैं। देख पा रहे होंगे 7,500 करोड़ रुपीज़ है वो लोग रेस करने वाले हैं बॉन्ड के जरिए, टायर 1 और टायर 2 बॉन्ड के जरिए हम देखें तो भाई वो लोग अच्छा खासा फंड है वो लोग रेस करने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।